हेलो फ्रेंड्स, मैं सीके यादव आप सबके लिए लाया हूं आज का अगला वीडियो। भारत का संविधान, भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और इसमें जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह एक हमारे पूर्वज अर्थात जैसे हमारे घर में एक दादा होते हैं, ठीक उसी तरह हमारे देश का एक राष्ट्रपति होता है जिसके आदेश के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। तो आज हम सब लोग देखने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति। तो हमारा आज का टॉपिक होगा भारत के राष्ट्रपति, कि भारत के राष्ट्रपति कौन हैं और इनकी क्या हमारे देश में भूमिका होती है, भारतीय संविधान में क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या वर्णन किया गया है। तो देखिए, आपका पहला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 52, उसमें उनके पद के बारे में वर्णन किया गया है कि किस तरीके से राष्ट्रपति का क्या पद होता है। उनकी कार्यशक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 53 में बात की गई है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो सकता है इसके बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। पद की अवधि कितनी है इसके बारे में अनुच्छेद 56 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 57 में निर्वाचन, पुनः निर्वाचन मतलब फिर से चुनाव कैसे किया जाए राष्ट्रपति का, इसके बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 58 में उनकी योग्यता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 60 में शपथ का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 61 में महाभियोग का वर्णन किया गया है कि महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अनुच्छेद 72 की बात करें तो अनुच्छेद 72 में क्षमा का वर्णन है कि राष्ट्रपति किस व्यक्ति को क्षमा दे सकता है, किस व्यक्ति को नहीं। तो क्षमा का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 72 में। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 52, आगे हम लोग देख रहे हैं अनुच्छेद 58 योग्यता। क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहला योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति में भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो। तीसरा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो। चौथा, लाभ के पद पर ना हो। और जो निर्वाचन पद्धति है निर्वाचन जो अनुच्छेद 54 में दिया है गया है, तो निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के द्वारा और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा निर्वाचन किया जाता है राष्ट्रपति का। आगे हम लोग देखते हैं निर्वाचन के बाद निर्वाचन मंडल क्या होता है, निर्वाचन मंडल के कार्य क्या होते हैं, निर्वाचन मंडल कौन कौन सा काम करता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि निर्वाचक मंडल जो है वह संसद के निर्वाचित सदस्य प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिसमें दिल्ली पांडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिसमें जमानती राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा किया जाता है। निर्वाचक मंडल में यह महत्वपूर्ण होता है, या यह कह सकते हैं निर्वाचन मंडल में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, प्रस्तावक और अनुमोदक। 50-50% में डिवाइड होना चाहिए, मतलब 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। और जो आगे किया गया है निर्वाचन विवादों का निपटारा, तो इसमें जो भी निर्वाचन संबंधित कोई भी समस्या आएगी तो उसका निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे बात करते हैं महाभियोग के बारे में, इधर वेतन और भत्ते के बारे में। राष्ट्रपति की कौन कौन सी वेतन होती। आगे हम लोग राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है ना, वह आय कर से मुक्त होता है, मतलब राष्ट्रपति को किसी प्रकार की कर देना नहीं पड़ता। और इन्हें मासिक 5 लाख रुपए निर्वाचित किया जाता है, आवंटित किया जाता है। वार्षिक पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए मासिक पेंशन के रूप में उन्हें मिलता है, मतलब 1.5 लाख रुपए मासिक पेंशन के रूप में उन्हें पेंशन दिया जाता है। निःशुल्क निवास स्थान व भत्ते दिए जाते हैं। निःशुल्क निवास स्थान और भत्ते दिए जाते हैं। महाभियोग की बात करें तो महाभियोग न्यायिक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है या पदस्थ करने की प्रक्रिया के द्वारा लगाया जा सकता है। और यह जो आपका महाभियोग होता है यह संसद के किसी भी सदन में, मतलब महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह संसद के किसी भी सदन में लगाई जा सकती है या लाया जा सकता है पदस्थ करने के लिए। और महाभियोग की सूचना 14 दिन से पहले राष्ट्रपति को देनी होगी और 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। यदि किसी भी सदन से 1/4 सदस्य हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लग सकता और इस तरीके से राष्ट्रपति फिर से अपने पद पर पदच्युत हो सकता है, अपने पद को धारण कर सकता है। और आगे हम देखते हैं
राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ हैं? राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ, तो सबसे पहली इसकी शक्ति है कार्यकारी शक्ति। मतलब कौन कौन से कार्य के अंतर्गत राष्ट्रपति अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता है। पहला है कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। जैसे आप लोग जानते हैं, जो भी कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। दूसरा है आपका मंत्रिमंडल के निर्माण का अधिकार होता है उसे, वह कैबिनेट मंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है, उसका निर्माण कर सकता है। अगला है नियुक्ति और पदच्युत करने की आयोग के गठन की शक्ति। उसके पास यह भी शक्ति होती है, वह किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति कर सकता है और उसे पदच्युत भी कर सकता है। आगे है आयोग के गठन की शक्ति, मतलब वह किसी भी आयोग का किसी भी क्षेत्र में गठन कर सकता है। और विधायी शक्ति की बात करें तो संसद का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति, जो लोकसभा का लोकसभा भंग करने की शक्ति होती है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है उसके पास, और संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति होती है। मतलब वह राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। और यदि हम न्यायिक शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति के पास न्याय के रूप में न्यायिक शक्ति अनुच्छेद 124 के अनुसार और एससी या एचसी के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे देखते हैं महाभियोग। ये महाभियोग प्रक्रिया जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महाभियोग कब लगाया जाता है? जैसे न्यायिक प्रक्रिया संबंधित महाभियोग लगाया जा सकता है, पदस्थान करने की प्रक्रिया के संबंधित महाभियोग लगाया जा सकता है, और संसद में किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है राष्ट्रपति के खिलाफ। और महाभियोग की सूचना 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को देनी होगी, जिसमें सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, जैसा अभी हमने कुछ देर पहले बताया था। अगला है आपातकालीन स्थिति। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपातकालीन स्थिति कब लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है? यह देखिए, आपातकालीन स्थिति के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आपातकालीन स्थिति जो आपके अनुच्छेद 352 में दिया है, राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें पूरे राष्ट्र में आपातकालीन लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्र में राष्ट्रपति के शासन के समय लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो अपने भारत में कुल यह 3 आपातकालीन स्थिति के दौरान राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं सैन्य शक्ति क्या क्या होता है। तो राष्ट्रपति जल, थल, वायु तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। जल, थल, वायु तीनों सेनाओं का क्या होता है? सर्वोच्च सेनापति होता है। और इतना था आपका राष्ट्रपति संबंधित। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार ले सकते हैं। राष्ट्रपति, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, योग्यता, निर्वाचन, वेतन भत्ते, महाभियोग, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, आपातकालीन स्थिति और सैन्य शक्ति और न्यायिक शक्तियाँ, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।